अपने सब्जेक्ट को रखा, उससे आपको क्या पकड़ में आया? क्या क्या स्टेप दिखाई दे रहे हैं हमको, जो भी अभी पारस भाई ने जो प्रस्तुत किया, परेश भाई ने जो भी प्रस्तुत किया, उसमें हमको क्या स्टेप नजर आ रहे हैं करने लायक का? उसमें तो मतलब जो जरूरी चीजें है, जैसे कि कुछ भी सिर्फ कैलकुलेशन बतानी है, उसको ज्यादा कोई उस पर चर्चा नहीं है, तो उसको फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात। और बताइए क्या लग रहा है? चैप्टर्स को मर्ज करना और टाइम बचेगा। हमारे जो चैप्टर है उसमें से मूल्य निकाल के उस पर चर्चा करना है। जो चैप्टर है उसमें मूल्य निकाल के उस पर चर्चा करना है। इससे विद्या में कैसे करेक्ट करना। ठीक ठीक। और ये भी लिखा कि जो भी सारे पुस्तक है उसको पहले कौन से एक पाठ है उसमें से क्या क्या मूल्य है और कौन से एक ही मूल्य के कितने पाठ कैसे मर्ज कर बच्चों को कैसे सरलता से सिखा पाए और पूरा पाठ इसमें हमें बच्चों को कितना देना है। ठीक। और कुछ किसी को ध्यान आ रहा हो? और कुछ किसी को ध्यान आ रहा हो तो बताइए। जो वीडियो के माध्यम से बच्चों को अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाते हैं और वो जो प्रकाश संश्लेषण की बात की विद्या के साथ जोड़ने की, वो भी ठीक बात। कोई भी टॉपिक को अस्तित्व सहज वो रिलेट कर पाए, इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक। तो अगर हम देखेंगे तो हमको 3 स्टेप नजर आ रहे हैं, है ना, जिसको हम करना है, जिसको हमें करना है। एक तो यह है कि पूरा जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम निर्धारण, है ना, एक काम निर्धारण समझते हैं आप? फिक्स करना। तो पाठ्यक्रम को निर्धारित किया, है ना, यह इसको रीडिजाइन भी बोल सकते हैं, इसको पुनर्निर्धारण भी बोल सकते हैं, है ना। ये ऐसे आ जाएगा। तो एक स्टेप तो ये हो गया, ठीक है। तो जैसे हम पिछले वर्ष भी हमने कुछ सोचा था और कोशिश किए थे कि कुछ चैप्टर्स को हम करेंगे, ठीक है, तो उसकी तरफ वो आगे बढ़े, है ना। दूसरा तो एक स्टेप ये है जो हम अपने सब्जेक्ट में करेंगे। दूसरा स्टेप ये है फिर पाठ की समीक्षा। पिछले वर्ष हमने किया था इसको ना, पिछले वर्ष हमने काफी कुछ काम किया था इसको, है ना। और तीसरा है फिर पाठ योजना। ये 3 भाग है। ये ठीक हो गया। तो इस साल हम ऐसा सोच रहे हैं और ऐसा मेरा प्रस्ताव है कि अब हम इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड करें। जैसे पिछले साल ये केवल प्रस्ताव रूप में था, पर इस साल क्योंकि जैसे हमारे यहाँ एक शिक्षक मूल्यांकन की व्यवस्था है, तो मुझे लगता है इस साल उसको, है ना, पिछले साल इसको उसमें मैंने कंसीडर नहीं किया,
या मतलब मैंने इसको प्रस्तावित नहीं किया, लेकिन इस साल मैं ऐसा प्रस्ताव रख रहा हूँ कि इसको किया जाए, क्योंकि अब हमको 1-2 साल 3 साल हो गए इन सब बातों पे करते करते, और एक मोटा मोटा अंदाजा हमको आ गया कि हम इस पूरे भाग को, अपने पाठों को कम से कम कक्षा 3 से, है ना, और कक्षा 8 तक और 9-10 में भले ही हम उसको रीनिर्धारण नहीं करें, लेकिन वो पाठ समीक्षा तो और पाठ योजना तो उसमें आएगा ही, है ना। वहां भले ही कुछ पाठों को हटा नहीं रहे हैं या कुछ पाठों को मर्ज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको वो सरकार के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन उसमें ये 2 भाग तो आएगा ही कि आप अपने पाठ की समीक्षा करें और उसकी पाठ योजना डिजाइन शुरू करें। समीक्षा माने जैसे उन्होंने किया था कि भाई इस पाठ में जैसे सारे पाठ को देखा तो कि मुख्य तो यही दिखाई दे रहा है कि केवल फोटोसिंथेसिस ही पढ़ाना है, बाकी तो केवल सूचना के रूप में। तो फिर हम उससे ये तय कर पाते कि इसमें समय कितना देना है ना, इस रूप में। और पाठ योजना को फिर हम बकायदा अपनी, मतलब जो हमारे पास डिजिटल सुविधा है पीपीटी पे, उस पे उसको बनाएं। तो कैसा रहेगा ये कि हम इस बार इसको, और ऐसा नहीं कि हमको आज ही इसी महीने सारे बना देंगे, लेकिन अगर हम अभी से बनाना शुरू करेंगे जैसे जून में, है ना, तो मुझे लगता है जैसे जुलाई में जो हम 1-2 चैप्टर पढ़ाने वाले हैं भाई, पूरे उसको क्या बोलते हैं, वो जो ऊपर वाला भाग है कि पूरे पाठ्यक्रम को देखना कि कौन से पाठ मर्ज हो रहे हैं, कौन से पाठ को कम करना है ना। और हम 8वीं तक हम ये भी कर रहे हैं कि हमको ऐसा लगता है कि कुछ पाठ तो गैर जरूरी है तो हम उसको हटा भी सकते हैं, लेकिन उसकी सूचना वो आपका मतलब वो स्पष्ट रहे कि आप क्यों हटा रहे हैं उसको, है ना। तो ये आपके विवेक के ऊपर है कि आपको लगता है कि ये पाठ की जरूरत नहीं है तो कम कर सकते हैं, उसकी जगह पे अगर हम कुछ नया इंट्रोड्यूस करना है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक, पिछली बार भी जब हमने रखा था तब ये बात रखी थी कि ऐसा नहीं है कि आपको इस साल सब पाठ की योजना कर डाल, तब भी हमने ये रखा था कि इस बार आपकी जो स्थिति है उस अनुसार मान लो पूरे साल में आप 3 पाठ 4 पाठ 5 पाठ कुछ कर पाए। और मैंने लगभग सभी शिक्षकों से बातचीत भी, जब मूल्यांकन के लिए 1-to-1 मिले तब भी, कि भाई कितने पाठ आप इस तरीके से जीवन विज्ञान की भक्ति में रीडिजाइन कर पाए हैं। तो मुझे मतलब 0 से लेकर, तो कुछ टीचर है वो कुछ नहीं कर पाए, 0 टीचर, और 0 से लेकर 5 से 7 पाठ तक वो इस तरीके से जैसे डिजाइन किया। तो ये चीज पे हम है वो 2 साल बने रहे, 3 साल बने रहे, पूरा पाठ्यक्रम है वो हमें जिस तरीके से पढ़ाना है उस तरीके से तैयार हो जाएगा। तो हम इसको इस साल शुरू कर रहे हैं और इसको स्ट्रक्चर्ड में रखते हैं, है ना। और जो भी हम आपका आखिरी में इवेल्युएशन होता है उसमें भी हम इसको शामिल करें, है ना। एक तो हाँ, तो वो जो जून के महीने में हम रिस्ट्रक्चर्ड जब अपने पाठों को कर देंगे तो ये तय हो जाएगा कि उसके कितने लेसन प्लान बनने हैं। मतलब जून के महीने में माने जब अभी आपके पास अपने अपने सब्जेक्ट तो हैं, तो अगले 9-10 दिन में जब इसको करेंगे जून के महीने में, तो ये एक लाइन आई जाएगी कि भाई हम इन पाठों को कम कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं या हटा ही रहे हैं। ऐसा एक रीडिजाइन तो हम कर ही सकते हैं, है ना। और इसमें जिन लोगों ने पहले किया है वो लोग इसमें बाकी लोगों की मदद कर सकते हैं। परेश भाई ने जैसे किया है या पहले और किसी ने कुछ किया है, उसमें मदद करें एक दूसरे को। मैंने भी पाठ किया था, उसका भी अच्छा। तो इसमें वो वाला काम तो उसमें उतना टाइम नहीं लगेगा आपको, जो पहले के 2 भाग है ना। समीक्षा वाले को मैं एक बार फिर से रख दूंगा आपके आगे, अभी कैसे करेंगे, ताकत अब इसमें लगनी,
इसके पाठ योजना, क्योंकि वो थोड़ा डिटेलिंग होने की जरूरत है। कहाँ पर आप वीडियो डालेंगे, कहाँ पर आप क्वेश्चन डालेंगे, उसकी एक फुल प्लानिंग होनी, मतलब एक चैप्टर में आप उसको समझाएंगे कैसे, है ना। तो एक तो ये है कि इसको अब हम, है ना, पर मुझे ऐसा लगता है कि क्या करें हम, मतलब नंबर ऑफ लेसन्स को सुनिश्चित करना है या फिर स्वेच्छा से ही हम मूल्यांकन से कम रखी रहे चीज को। तो फिर हम, क्योंकि 100 टीचर की क्या स्पीड है, क्या उनकी वो है, क्या ટીચર્સ ને બધા યુનિટ કવર નહીં થાય કેમ કે મારું ટેકનિકલ સબ્જેક્ટ છે તેમાં બધામાં રોશનીની અંદર કનેક્ટ જેમ કે મારો ટેકનિકલ સબ્જેક્ટ છે તેની અંદર જે બેઝિક પાર્ટ છે સ્ટાન્ડર્ડ 9 એના મોસ્ટ પ્રોબેબલી કનેક્ટ કરી શકીશ જ્યાં જ્યાં પોસિબલ છે ત્યાં, અને જ્યારે પ્રોગ્રામિંગનો ક્વેશ્ચન ચાલુ થાય છે ત્યાં કનેક્ટ ના પણ કરી શકીશ। એટલે એમાં જીવન વિદ્યા સાથે જ કનેક્ટ કરવાનું એવું નથી, પણ જે શરૂઆતમાં જેમ કે આપણે સ્કિલ વાળો પક્ષ હોય તો વધારે આપણે એલાબરેટ કર્યો છે। એલાબરેશનમાં અથવા તો યોજનામાં આપણે એ કરવાનું છે કે કઈ રીતના એ તમે ક્રિએટિવલી ભણાવી શકો, એના રિલેટેડ સપોર્ટેડ મટીરિયલ શું, ભાઈ તમારે લોજિક શીખવાડવું, દાખલા તરીકે અલ્ગોરિધમ શીખવાડવા કે ફ્લો ચાર્ટ શીખવાડવા, તો અલ્ગોરિધમને ફ્લો ચાર્ટ શીખવાડવા માટે એની સાથે સાથે એક તમને મેં કીધું પ્રોગ્રામિંગ ઇન સ્ક્રેચ એ આવે, તો એવી વસ્તુને તમે ક્યાં તમારી પાઠ યોજનામાં મૂકી આપશો। પછી ધારો કે તમારે કમ્પ્યુટર પેરિફેરલ ડિવાઇસ કે કમ્પ્યુટર કઈ રીતના કામ કરે છે, ક્યાં એની એપ્લિકેશન છે, તો પાઠ્યપુસ્તકની અંદર ને મટીરિયલમાં જે આપેલું છે એ અલગ વસ્તુ છે, તમે સર્ચ કરીને આપ્યું છે એના વિઝ્યુઅલ ગ્રાફિક્સ આ તે તમારું પોતાનું જે કોલેજ લેવલનું એક્સપોઝર છે એના કારણે તમે કઈ રીતના નાના બાળકોને આપશો, તો એવું તમારું પોતાનું પર્સનલ જે આખું મટીરિયલ છે એમાં બની શકે ક્યાંક જીવન થાય ક્યાંક નહીં થાય, તો યાદ નથી જરૂર। પ્રોગ્રામિંગમાં કે એમાં આપણે શું કરીએ છીએ યાદ કરો તમે, આપણે વાત કેવી રીતે જે પ્રોગ્રામિંગ કરીએ છીએ એમાં કોઈ ડેટા આપણે પ્રિન્ટ કરીએ, દાખલા તરીકે ટેબલ બનાવીએ છીએ, તેમાં આપણે કઈ સાર્થક શબ્દો કે વસ્તુ ટાઈપિંગ નું વિચાર બધા જે મૂલ્યોને બધું છે જેમની બુલેટ્સ પોઈન્ટ શીખવાડવા છે, હા તો 9 મૂલ્યો છે તો 9 બુલેટ્સ પોઈન્ટ કવર કરી કરે છે। અને તમારામાં છે ને એક વધુ આપણે કરીએ કે કારણ કે આપણે તો કેનવા ઉપર સિલેક્ટ બધા શીખ થાય, અને બીજી વસ્તુ ધ હોલ વર્લ્ડ ઇઝ લર્નિંગ કેનવા, આખી દુનિયા છે ને કેનવા શીખી રહી છે। કેનવા એ પ્રોગ્રામિંગ એ હા, એટલે કેનવા આપણે હું તો એમ કહું છું કે સ્કૂલમાં આપણે લગભગ પાયોનિયર આપણે શીખવા માટે પહેલા આટલા ઘણા ટીચરને ખ્યાલ કેનવા સ્કૂલમાં, તો એ ની આપણે જરૂર પડે છે। તો કમ્પ્યુટરમાં જે સ્ટાન્ડર્ડથી તમને એમ લાગે કે આ સ્ટાન્ડર્ડના છોકરાઓને આપણે શીખવાડીએ છીએ એને કેનવાય શીખવાડો, અને એના પછી આપણા નાના નાના પ્રોગ્રામના પ્રોસેસને આ બધું બનાવવા માટે એમને તમે આપીએ। ठीक हो गया। तो मुझे लगता है थोड़ा दो चीजों पे मैं बात कर लूं जो मेरा ध्यान जा रहा है बार बार, जो हमारी बातचीत से आ रहा है। एक तो ये कि हर पाठ में कहीं विद्या को जोड़ना या जीवन मूल्य को खोजना बाध्यता नहीं है हमारी, ये बात पकड़ में, एक तो ये बात अपने को पकड़ में, जब वो उस पाठ में आ रहा है तब हम अप्रोच कर रहे हैं, अगर नहीं आ रहा है तो अपने को कहीं से जबरदस्ती ढूंढ के नहीं लाना। एक तो ये बात क्लियर हो जाए, ये बात पकड़ में आ जाए। नहीं तो कहीं मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बातचीत कि हम कैसे करेंगे, आपके कंप्यूटर में मान लीजिए जब गणित पढ़ा रहे तो गणित में मान लीजिए नहीं आ रहे, पर ध्यान रखने से क्या होगा कि गणित पढ़ाते हुए भी आपके शब्द जो है वो सार्थक हो जाएंगे, आपके एग्जाम्पल जो है उस तरह से हो सकते हैं, बस हम अपनी भाषा का ध्यान रखेंगे, वो भी जीवन मूल्य का ही भाग है। कि जैसे आप कंप्यूटर पढ़ाते हुए कंप्यूटर को कैसे प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा कि बस ये खुदाई है, ये भी एक तरीका, मतलब ये भी जीवन मूल्य का भाग हो गया ना। या आप उसको बस एक मशीन की तरह कर रहे हो कि ये जैसे जनरली कंप्यूटर पढ़ाते हुए क्या होता है
हम कंप्यूटर को लगभग आदमी से भी ऊपर बता देते हैं कि ये कभी गलती नहीं कर सकता और ये कभी ये नहीं करता, ऐसे ही पढ़ाते हैं ना कंप्यूटर को। और कंप्यूटर से तो कुछ भी हो सकता है ना। आजकल कंप्यूटर से जो है ये पंखे भी हम मुंह से बोल के चला रहे हैं। तो मशीन को ऐसा प्रस्तुत भी कर सकते हो आपकी बस मतलब मशीन ही सब कुछ है, आदमी कुछ नहीं है। तो ये भी जीवन मूल्य का भाग है कि मशीन को उसकी सदुपयोगिता के बारे में मतलब, तो वो कब आएगा, वो उसके लिए कभी आप वर्कशॉप करें या सामान्य बातचीत में भी वो आता रहे कि आप कंप्यूटर को कैसे देख रहे हैं, ये भी जीवन मूल्य का भाग है। तो अपने को जब तो एक तो सब्जेक्ट में कहाँ लाना है वो अपने को कहीं से जबरदस्ती ढूंढ के नहीं लाना, लेकिन उस सब्जेक्ट को पढ़ाते हुए आप कैसे उसको प्रस्तुत कर रहे हो। कंप्यूटर हो गया, मैथ्स के बारे में बात हो गई है ना, एक तो ये बात है। दूसरा ये बात तय करना कि हम जीवन विद्या के अनुसार बताने वाली भाषा नहीं है। हमको यहाँ पे संप्रदाय खड़ा नहीं कर रहे समाज में। बेसिकली देखेंगे तो संप्रदाय की वजह मत संप्रदाय कहाँ से आता है, मत से आता है। हमारे मता अनुसार ये दुनिया ऐसी है, इसी को संप्रदाय बोलते हैं। ठीक है, वो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि से आता है कि हमारी दृष्टि में संसार ऐसा है ना, उसी से संप्रदाय खड़े हुए। एक मानता है कि दुनिया ऐसे चलती है, दूसरा मानता है कि दुनिया वैसे चलती है, इसी से मत और मत से संप्रदाय बने। तो जबकि जीवन विद्या क्या बोल रही है कि दुनिया जैसी है वैसा उसको देख लेना। और इसमें मतलब इसकी खूबसूरती है कि आप डायरेक्टली उसको जान सकते है ना। भाई जैसे हर मानव सुखी होना चाहता है, अब इसमें ये जीवन विद्या के अनुसार है कि ये ऐसा ही है ना। जरा सा आप जांचो कि बताओ, एक सवाल पूछते हैं कि बताओ कौन दुखी होना चाहता है ना, ये दुखी होने के लिए कब आप सोचते हैं, है ना? तो जब भी हम जाए, मान लो कोई बात हमको बतानी, जैसे रूप गुण स्वभाव धर्म बताना है या मान लीजिए आपको जीवन क्रिया ही बतानी है, तो वो मतलब दर्शन की भाषा को ध्यान में रखते हुए बजाय वो अस्तित्व में कैसी है, अगर हमारा ध्यान उधर जाता है कि भाई जैसे हर आदमी जो है, हर मानव आस्वादन करता ही है, तो कई बार ये हो सकता है कि पता लग रहा है हम आस्वादन शब्द में ही फंस गए, है ना। मान लीजिए बच्चे को आस्वादन पकड़ में नहीं आया और आपको लगता है कि जीवन विद्या में तो आस्वादन ही, अब इसके अलावा हमें से बताने ही नहीं कोई दूसरी बात, तो अपने को संप्रदाय नहीं। तो आस्वादन माने बेसिकली वो कुछ चीजों का टेस्ट ले रहा है ना, कुछ चीजों की सुख, उससे जो सुख मिलने वाला है उसको। तो ये जो भाषा हमारी बनेगी तब वो बच्चों के लिए सहज हो जाएगी। ये ठीक हो? हाँ, कई चैप्टर ऐसे आते हैं जैसे काव्य, जैसे ईश्वर आता है सभी, तो उसमें ईश्वर को ही सर्वस्व मुख्य माना गया है। तो वो इस तरह पर आपको क्या लगता है, बताइए इस सवाल पे आप लोग क्या सोचते हैं? ऐसे सवाल, ऐसे बातें आएंगी हमारे सामने में, तो बताइए हैं? नहीं, पर ईश्वर तो है ही ना। हाँ, वो देखना पड़ेगा खाली स्थान कहाँ आएगा कहाँ नहीं आएगा। चलो, हाँ, तो वो से लेके हिट तक ईश्वर का कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व दिया होता, तो हम बता सकते हैं पहले कि मानव क्या है। मानव है, मानव क्या है, मानव के बारे में थोड़ा खुल के बच्चों के साथ बातचीत कर सकते हैं। और हर एक मानव सुखी होना चाहता है, सामने वाला भी जो भी कुछ मानव है वो भी सुखी होना चाहता है। मानव क्या है यानी वो समझ में आ जाए, यानी कि सामने वाले भी मानव से वो भी सुखी होना चाहता है और हर मानव ऐसा सुखी होना चाहता है, वो पर क्लियर हो जाए। और हम बच्चों को ऐसे भी पता लगते हैं कि जो ईश्वर जो बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी वास्तविकता है कि जो अभी तक हमने ऐसा मान लिया कि जो ने जिस मानव ने कुछ श्रेष्ठ किया हुआ है,
पहले हम पुराने एग्जाम्पल भी हम दे सकते हैं, रामायण का एग्जाम्पल कभी जो वार्ता है रामायण की, तो वो भी हम देगी जो राम बता गए, जो उसका चरित्र कैसा था, वो उसकी पर्टिकुलर जो बात हुई थी, तो इसको हम कैसे में मान सकते हैं, 20 पर 25 बात कर सकते हैं। తర్వాత ఎవరు వస్తే पूछता है एक आपकी सब्जी और उसका दो से पकड़ के ये पता क्या करेंगे क्या बोल रहे हैं? बताइए। जैसे कि भगवान कृष्ण ने वो एक उंगली से दो पर्वत उठाया, तो कौन सी शक्ति है? वो एक ईश्वर थे, इसलिए उनके पास एक सुपर पावर है। ऐसे पाठ तो हैं हमारे पास। हाँ, गोवर्धन पर्वत उठा लिया उंगली से। पहले तो हम देखें कि हम कैसे देखते हैं इन घटनाओं को। आपको क्या लगता है? हैं? हाँ, किसी में भी आता है, मान ली जाए। हम कैसे देखते हैं इन चीजों को? इसी कक्षा में आएगा, इसलिए इसी कक्षा में वाला पाठ आएगा उसमें। हाँ, देखिए दो बातें हैं इसमें। अगर बच्चे बहुत छोटे हैं, मान लीजिए तीसरी के बच्चे हैं, तो उनके साथ तो हम बहुत इंटेलेक्चुअल नहीं जा सकते, है ना। तो मान लीजिए कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, मान लीजिए एक कहानी, तो हम उसको नकारने की जगह पे तो नहीं जाएं फिलहाल, ठीक है। लेकिन बजाय उसके उसको इलोबरेट करने के बजाय वो एक सूचना ही है। कृष्ण की जो दूसरी बातें हैं उस पे कुछ बच्चों को ध्यान दिलाया जा सकता है, जैसे वो गायों का ध्यान रखते थे, ठीक है। जैसे वो जल प्रदूषण के खिलाफ कुछ बात करते थे नहीं करते थे? भाई यमुना नदी का जो है, क्या बोलते हैं, यमुना नदी का जो जल है उसमें से वो जो, या जो कुछ ऐसी बातें जो सामान्य बच्चे कर सकते हैं, है ना। जैसे खाने पीने को लेकर के कुछ कर सकते, तो कुछ ऐसी चीजों पर दिलाया जा सकता है। एक तो ये बात हो सकती है। थोड़ा बड़े बच्चे होंगे तो हमको फिर, अगर बड़े बच्चे हैं तो उनके साथ तो कुछ चर्चा आप कर सकते हैं, ये ठीक हो गया। तो इसमें एक तो ये बात है कि जैसे आप बच्चों को ये बताना जरूरी भी है कि कैसे ईश्वर की अवधारणा आई है। तो जैसे हर समुदाय में, ये हमको पता रहे, जैसे हर समुदाय में मनुष्य ने किसी सर्वोच्च शक्ति की कल्पना की। क्यों की? मतलब ईश्वर की कल्पना क्यों आई मानव के अंदर? आप इस पे थोड़ा सोचिए, क्यों लगा उसको कि कुछ तो है, कुछ तो है, ऐसा क्यों लग रहा है उसको बार बार? शुरुआत में क्यों लगा होगा उसको? पहले तो बच्चों को ये पढ़ाया जाए गोवर्धन पर्वत उठाया, वो सारी हाँ। मतलब उससे गोवर्धन पर्वत से जो आपके वासी के बाद से वो मतलब जो फल वो भी मिलता था, और फिर उसको इस तरह से सिखाया जाए, बच्चों को बताया जाए कि उन्होंने सबकी मदद के लिए वो उठाया, तो वो जो मदद करने की जो शक्ति थी उससे उन्होंने उठाया था, तो ऐसे थोड़ा काम बच्चों को ऐसे कर सकते। हाँ, वो तो ठीक ही बात है, पर हम तो अभी अपनी चर्चा के लिए बोल रहे हैं कि मानव जाति में ये जो ईश्वर की कल्पना है ये कहाँ से आई? उसने एक तरह से मतलब धन्यवाद करने के लिए उन्होंने भगवान बनाया, वो ठीक है, पर ये कल्पना कहाँ से आई कि कुछ तो है जिसको मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ? प्रकृति को देखा होगा कि कोई भी यहाँ मैनेज करने वाला है, हाँ, सारी चीजें अपने आप खुद में ही व्यवस्थित की क्योंकि है। आप ईश्वर को माने नहीं माने, लेकिन एक बात दिखती है कि अस्तित्व में कुछ भी चल रहा है वो कोई व्यवस्था से चल रहा है। भाई पेड़ों का अपने आप उगना, है ना, पानी का बहना, बारिश का होना, ये सुबह शाम का होना। तो बच्चों का ये ध्यान दिलाना है पहले तो, मतलब जो थोड़ा बड़े बच्चे जिनसे आप बात कर सकते हैं कि ये पूरा एग्जिस्टेंस, ये पूरा आसपास दिखता है कि जैसे कौन पेड़ों को उगा रहा है,
भाई हम तो खेत में बीज बो रहे तब हो रहा है, लेकिन जंगल में पेड़ कैसे हो रहे? और जिस इलाके में जिस तरह के पेड़ होते हैं, होने चाहिए, उसी तरह के पेड़ वहां हो जाते हैं, और उसी तरह के जानवर वहां होते हैं। जैसे रेगिस्तान में ऊंट का डिजाइन ऐसा बन गया कि वो कम पानी में रह जाए, ये कैसे हुआ? तो जब मनुष्य ने कुछ व्यवस्था को पकड़ा, नजर में तो आएगा ही उसके, तो फाइनली, क्योंकि वो ये दूसरा उसका ये भाग भी दिखाई दे कि जब भी कुछ होता है उसे कोई करता है। हमारे यहाँ भी, मतलब हम भी जब भी हम कुछ कर रहे हैं वो किसी के करने से हो रहा है, ठीक है? इसलिए उसके कल्पना में ये आना ही था कि किसी कोई इसको कर रहा है, बिना किए ऐसा कैसे हो सकता है? ये हमारी कल्पना में नहीं जाता। तो मनुष्य की कल्पना में ये तो दिखाई दे कि कुछ तो है जो बिल्कुल, है ना, मतलब एक आदमी पैदा होता है, मर जाता है, और आदमी मतलब पैदा हो ही रहे। आप ये देखो कि भाई इतने सालों से जो है इतने युद्ध हो रहे हैं, इतनी सारी चीजें हो रही है, लेकिन मानव जाति तो पैदा हो ही रही है, जंगल भी बनी रहे, समुद्रों की जो व्यवस्था है। तो फाइनली किसी का ये विश्लेषण किया कि कोई ऐसी ताकत है जो इसको चला रही, उसको अलग अलग नाम दिए गए, ईश्वर और गॉड और अल्लाह, तमाम चीज। एक तो ये मैं अभी आपके लिए बोल रहा हूँ ताकि हमको क्लियर रहे, फिर हम बच्चों के हिसाब से भाषा कर सकते। तो बेसिकली पूरा अस्तित्व नियम से दिखाई दिया, उसमें कुछ व्यवस्था दिखाई दी, ठीक? और क्योंकि उसकी अभी ये कल्पना में नहीं आता कि कोई भी व्यवस्था अपने आप हो सकती है। व्यवस्था किसी के करने से, हम घर में कुछ करते हैं तो व्यवस्था बनती है, गांव में कुछ लोग कुछ करते हैं तो कोई होता है ना गांव में चलाने वाला, परिवार में भी मुखिया होता है, गांव में भी कोई मुखिया होता है, जंगल में भी वो पशुओं के बीच में कोई मुखिया होता है। तो ऐसा देखा कि किसी के करने से कुछ व्यवस्था होती है, और करने वाला दिख नहीं रहा है। बाकी जगह तो करने वाला दिखता है, तो जो ये इसने अस्तित्व को देखा कि करने वाला नहीं दिख रहा है, पर इसका मतलब लेकिन बिना करे व्यवस्था होती नहीं है, बिना करे अपने आप कुछ चलता नहीं है, इसलिए उसकी कल्पना गई कि कोई बड़ी ताकत तो है ना? इस बड़ी ताकत को लोगों ने क्या किया, तो बेसिकली देखेंगे तो नियम को ईश्वर के रूप में माना। ये जो नियम है, प्रकृति के पीछे के जो नियम है, जो अपने आप बने हुए हैं, इसको लोगों ने दो ही तरीके से पहचाना मोटे तौर पे। एक समुदाय ने कहा कि ये क्या है, निराकार है, ठीक है? और वो समुदाय में जो वैदिक परंपरा से निकला हुआ, जिसको हम हिंदू समुदाय बोलते हैं, उसमें भी एक बड़ा वर्ग निराकार को मानता है, ठीक है? और एक वर्ग ने कहा कि वो साकार है, मतलब उसका कोई आकार है, और वो आकार कैसा होगा तो मेरी कल्पना मुझसे बाहर जा नहीं रही है, तो मैं तो आदमी की बना रहा हूं। तो इसलिए सारे देवी देवता किस रूप में गए? मानव के रूप में गए, ठीक है? तो दो ही धारणाएं हैं, इसको कोई चलाने वाला है, क्योंकि ये कुछ चल रहा है ना, धरती घूम रही है, तो चलता हुआ दिख रहा है और सिस्टमेटिक दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे कोई करने वाला नहीं दिख रहा है। लेकिन साथ में ये भी है कि बिना करे नहीं होता है, तो कोई करने वाला है, उस करने वाले के पीछे, उस करने वाले के लिए अलग अलग धारणाएं गई, ठीक है? और अगर पहले देखेंगे तो पहले आदमी ने किसी साकार रूप को ही बड़ा माना, इसलिए आप यूरोप में चले जाएं, हिंदुस्तान में चले जाएं, अरब में चले जाएं, तो तमाम प्रकार के देवी देवता, और फिर हर समुदाय का अपना एक, कि हमारा जैसे आप यूरोप में जाएंगे तो तूफानों का देवता, भाई तूफान आ रहा है, और कुछ चीज घटना घट रही है तो कौन कर रहा है, तो तूफान का देवता, अग्नि का देवता, ये वहां भी है, ठीक है? और अरब में भी रहा और यहाँ भी रहा। फिर इसी में से किसी समुदाय को लगा कि नहीं नहीं, ये कोई अलग अलग नहीं है, देवताओं से ऊपर भी कोई बड़ी चीज मान गई जो इनको भी निपटा रहा है, या जो कोई इन पे भी नियंत्रण कर रहा है, ठीक होगी? तो ईश्वर की कल्पना बेसिकली, अगर अस्तित्व अव्यवस्थित दिखाई देता तो ईश्वर की कल्पना नहीं। जैसे आप किसी घर में जाओ,
और अगर वो कोई घर व्यवस्थित दिखाई देता है तो अपने को ध्यान जाता है कि कौन घर का वो है ना। अगर ये अटपटा दिखाई देता, कुछ पैटर्न नहीं दिखाई देता, तो शायद मनुष्य का ध्यान ईश्वर पे नहीं जाता। तो ध्यान इसलिए गया क्योंकि कुछ पैटर्न है, कुछ निश्चितता है। ठीक है, एक तो ये, तो कभी हम बच्चों को बता पाएंगे बेसिकली किसी ने कुछ नियमों को पकड़ा और कोई नियम किसी के बनाए हुए होते हैं ऐसा, क्योंकि मनुष्य के बनाए हुए नियमों से चलता है, तो उसको लगा कि इस धरती का भी किसी ने कोई नियम बनाया होगा या इस पूरे, तो बेसिकली उन नियम को किसी ने ईश्वर के रूप में डिफाइन किया। ये पकड़ में आ रही बात? नहीं पकड़ में? मनुष्य की कल्पना क्यों गई कि इस पूरी सृष्टि को कोई चला रहा है, क्यों गई? क्योंकि ये सृष्टि कुछ चलती हुई दिखती है ना, मतलब इसमें कुछ घटनाएं घट रही है, बारिश का होना, तूफान का आना, और ये कोई सिस्टम दिखाई दे रहा है। सिस्टम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो जब मनुष्य नया नया जंगल युग से बाहर आएगा, जब उसका खाने पीने का थोड़ा इंतजाम होता है, तो फिर उसका विचार भी चलता है, तो फिर उसका विचार चलने लगा, ये सब रात को तारे आ रहे हैं, चांद का आना, सूरज का आना, ये सब कुछ सिस्टम से हो रहा है। तो ये जो व्यवस्था चल रही है, एक तो ये दिखाई दिया, दूसरा उसके मन में धारणा ये है कि बिना चलाए कुछ चलता नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो भी हमारी नजरों में जो कुछ आता है उसमें कोई चला रहा है, इसलिए चल रहा है। तो ये पूरी सृष्टि चल रही है तो इसको कोई चला रहा है, तो कौन चला रहा है? यहां अब अपनी कल्पनाशीलता ले गए। तो किसी ने उसको साकार रूप में देखा और उसको नाम दिया, है ना। हमारे यहाँ शिव जी का नाम है, ब्रह्मा का नाम है, कहीं कुछ नाम। किसी एक वर्ग का ये ध्यान गया कि नहीं, ये कोई, जिसको कोई ऐसा साकार वाला व्यक्ति नहीं चला रहा है, क्योंकि फिर किसी को लगा कि अगर वो हमारे जैसा है तो फिर हमसे बड़ा क्या, जो भी बातचीत हुई होगी। तो फिर ये बना कि कोई है जो चला रहा है, लेकिन उसका कोई आकार नहीं, क्योंकि आकार सीमित है और सृष्टि कैसे दिखाई दे रही है, आदमी से तो बड़ी दिखाई दे रही है। तो किसी का ये ध्यान गया कि वो क्या है, निराकार है। ये बात पकड़ में? ठीक। फिर आप ये भी देखेंगे कि इस निराकार में फिर, तो जैसे हिंदुओं का एक वर्ग मानता ही है कि इसलिए व्यापक शब्द भी उधर से आया है। ठीक है, अल्लाह शब्द भी उधर से आया है, वहां भी बोला गया है कि वो भी निराकारी माना जाता है। तमाम अपने कबीर, और जिसको हम सूफी परंपरा बोलते हैं, सूफी परंपरा समझते हैं, कबीर, गुरु नानक और तमाम बुल्ले शाह, और तो ये फकीर और संतों की परंपरा है। ये भी इसको क्या मानते हैं, निराकार मानते हैं। तो ईश्वर की कल्पना दो तरीके से की गई, एक साकार, एक निराकार, इतना ही इसमें अंतर है, लेकिन दोनों ही चलाते हैं, इसमें स्वीकृति है? आकार वाली सीमित कल्पना शक्ति है, निराकार वाली इससे अलग। हो, क्योंकि उसको ये स्वीकार नहीं हुआ कि कोई मेरे जैसा चला रहा है, तो कोई मुझसे बड़ी चीज होगा। इसीलिए हमारे यहाँ जब भगवान की भी कल्पना की गई तो उसमें 4 हाथ दिखाए, क्योंकि दिखाना तो अपने से बड़ी चीज है। ये बात पकड़ में? तो ये आप लोगों के लिए, तो मनुष्य ने कोई व्यवस्था देखी, व्यवस्था पकड़ में आई, तभी उसका ध्यान गया कि ये कोई व्यवस्था कोई किसी ने तो बनाई, क्योंकि बिना बनाई व्यवस्था हो नहीं रही है। ठीक है, और फिर उसको ये भी दिखाई दिया कि जब तक आदमी को 4 डंडे न लगाओ ये व्यवस्था नहीं आता। तो इसका मतलब वो भी कोई है जो दंड देता है ना, जो न्याय करता है। ठीक, कुछ बोल रहे? मैं गीता पढ़ी थी तो उसमें ये लिखा था कि ईश्वर वो बेसिकली कृष्ण का ही ज्यादा मतलब है उसमें कि पुरुषोत्तम परमेश्वर जो श्री कृष्ण है, तो मतलब कि निराकार नहीं है, साकार उनका आकार है, और वो उनका बहुत सारे रूप है, एक रूप नहीं, बहुत सारे रूप है। जो भी दिख रहा है वो सब रूप है उनके, लेकिन सबसे जो मोहित वाला रूप है वो मानव का है।
तो हाँ, इस वो- तरीके से हम एक जीवन विज्ञान में जो समझे है ना, तो उसको ये ऐसे थोड़ा कनेक्ट कर सकते हैं कि सभी जगह है वो खाली स्थान वाली बात, और सबसे ज्यादा जो ज्ञान अवस्था है तो उसमें वो मानव दिया है, वो ऐसे थोड़ा मुझे लगता है अभी कनेक्ट करने से थोड़ा बचे हैं। एक तो हमारा गीता पे भी कोई अधिकार नहीं है, वो भी सही है ना, और जीवन विद्या पे भी पूरा अधिकार नहीं है। बिल्कुल। तो सिर्फ कहाँ से वो मान्यता आ रही है, थोड़ा उसका विश्लेषण किया जा सकता है कि फाइनली कोई व्यवस्था दिखी मानव को, है ना, और उस व्यवस्था में मतलब आप ये सोचिए कि रेगिस्तान जैसी जगह पर जहां पानी नहीं है, ठीक है, और वहां खजूर जैसी चीज हो गई, तो कैसे मनुष्य नहीं बोलेगा यार कुछ तो है, मतलब इस चीज में यहाँ एक बीज नहीं उग रहा है, वहां खजूर उग गया जो इतना मीठा और इतना पौष्टिक है। वो समुद्र के किनारे जो है वो नमकीन पानी है, वहां नारियल मीठा हो गया उसी पानी में, ठीक है। राजस्थान में जैसलमेर में गया था तो एक खेजड़ी का पेड़ होता है, खेजड़ी एक पेड़ होता है, खेजड़ी फल आते हैं उसमें बारीक से, और ऊंट उसको बहुत खाता है, और उसमें फल तब सबसे ज्यादा आते हैं जब बारिश सबसे कम होती है ना। इसी को देख करके किसी ने बोला कि वो अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, क्योंकि उसको लग रहा है कि मतलब अजगर का भी पेट भर रहा है, ऐसा ध्यान गया ना आदमी का, और पंछी का भी, हम पंछियों को खाना नहीं खिला रहे हैं, न वो खेती कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हजारों प्रकार के पंछी हैं। तो ये जब ध्यान गया मनुष्य का कि ये सब चीजें हो रही हैं अपने आप से, तो उसको ये कल्पना नहीं हुई कि ये अपने आप से हो रही है, या वो सहअस्तित्व नहीं पकड़ में आया। तो फाइनली उसको लगा कि इतनी बढ़िया चीज तो कोई बड़ा आदमी, मतलब कोई बड़ी चीज ही कर सकता है। बस उस बड़ी चीज के पीछे बड़ी चीज कैसी हो सकती, इस पे सबने अपनी अपनी कल्पना दौड़ाई, ठीक। उस कल्पना में तमाम तरह के, तो ये सब अपने अपने प्रकार की कल्पनाएं हैं, ठीक है। तो कोई पूछे कि अच्छा सच क्या है, सच क्या है, तो उसके लिए आप समझिए, अभी समझ ही रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज फाइनल नहीं है अभी, क्योंकि कृष्ण ही ने बनाई है ये भी फाइनल नहीं है, और अल्लाह ने बनाई है ये भी फाइनल नहीं है। फाइनल होती तो लोग मान ही जाते, भाई जैसे बादल से बारिश होती है, इसमें सब फाइनल है क्योंकि डायरेक्ट दिख रहा है, ठीक। पर कृष्ण ने बनाई कि अल्लाह ने बनाई, ये डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, तो इसको समझेंगे। अभी तो यह है कि ये हम सब ने इसको तो कुछ चीजें हम मानने के आधार पे कर रहे हैं, तो बच्चों को ये बताना कि कुछ चीजें हम मानने के आधार पे आदमी का जीवन चला है, और कुछ चीजें जानने के आधार पे चला है। तो जैसे खेत से फसल उगती है ये हमने जान लिया है ना, पानी पीने से प्यास बुझती हमने जान लिया है, और ईश्वर ने ये धरती बनाई है ये हमने मान ली है। तो हमारी मान्यता में ऐसा है, किसी की मान्यता में ऐसा है। मान्यता की बात हो ही रही है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, काव्य में ये ज्यादा है, काव्य में ये सब ज्यादा हो रहा है कि मतलब अगर किसी से झगड़ा वगैरह हो गया, बल वर्ग या फिर पास जैसे माता मुक्ति माता उसको छोड़ देते बच्चों, उसका पूरा करेगी। अच्छा अच्छा, यहाँ भी है सर। घर बहुत ज्यादा है मतलब यहाँ पे, तो मतलब उससे कैसे मतलब देखे। अब देखिए वो फिर एक अलग, हाँ वो काम भी करता है। हाँ ठीक है, वो फिर एक अलग तरह की कहानी है ना। जितना जितना मुझको विद्या में सूचना है, इसको मतलब सामान्य सूचना के रूप में लेंगे कि भाई ये जीवन नाम की इकाई है, ये बिना शरीर के भी प्रभावित कर सकती है, ये तो फिक्स हो गया। और अभी भी शरीर के साथ भी जो प्रभावित करती है वो भी जीवन ही होता है। अगर आप मुझसे प्रभावित हो रहे हो तो किससे हो रहे हो, मेरे शरीर से ज्यादा होगा कि मुझसे ज्यादा होगी, मेरे विचार से। तो ऐसा बोल रहे हैं कि किसी प्रक्रिया में कोई व्यक्ति दूसरे जीवन का उपयोग करने की स्थिति में आ जाता है,
इतना ही है तंत्र का खेल और कुछ खास नहीं है। ये जो तांत्रिक लोग होते हैं, ये कुछ कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती है जिससे ये दूसरे जीवन जो बिना शरीर के घूम रहे हैं और पीड़ित है, पीड़ित जीवन घूम रहे हैं, पीड़ित माने परेशान, तो उनको भी कुछ सहारा चाहिए। तो ऐसे जीवन को ये लोग उसका उपयोग करने की स्थिति में आ जाते हैं और ऐसे जीवन का उपयोग करके किसी दूसरे को प्रभावित कर देते हैं नेगेटिवली। लेकिन मैं जितना मजबूत होऊंगा उतना ये मुझे कम प्रभावित करता बोला हाँ। कि मतलब जो जितना शरीर है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ, शरीर वाले। शरीर का। मैं जैसा कोई व्यक्ति हूँ, कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं लेकिन वो बहुत चर्चा की बात नहीं है, लेकिन ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसे कुछ साधनाएं हैं जिससे वो जीवन कनेक्ट हो सकता है। वो तो ठीक है, पर मतलब आपने भी जो बोला कि जो आत्मा है उसका इस्तेमाल करें शरीर में, तो भी जो आत्मा हमारी तो मतलब जो कुछ निष्कर्ष हमें बोलते हैं हमारी जिस जिंदगी में जो भी जी रहे हैं हमारी, तो आज से मतलब हमें आगे क्या जाना वो तो आत्मा को पता ही है। नहीं फिर वो ऐसे क्यों? नहीं पता होता तो फिर किसी, मुझको अगर पता है तो कोई मेरा इस्तेमाल कैसे कर ले जाएगा, पता नहीं होता है। वो अगर हैं? हाँ, वो बेसिकली बहुत कोई परेशान चीज है ना। वो पहले भी परेशानी था शरीर के साथ। जैसे हम सबको कोई, जैसे बाजार है, बाजार में बहुत सारे ऐड आते हैं टीवी पे, ठीक है, वो किसको प्रभावित कर जाते हैं? वो भी कोई जीवन ही है जिन्होंने वो ऐड बनाया, तो है ना। तो वो हमको प्रभावित करते हैं, किस आधार पे कर पाते हैं? हमारी स्थिति के अनुसार करते हैं, किसी को करते हैं किसी को नहीं करते हैं, ये ठीक होगा। तो ऐसे ही तो, लेकिन अगर कोई उसका हमारा कोई इस्तेमाल कर रहा है तो उसका मतलब हमारे अंदर ही कोई कमजोरी है, तभी तो इस्तेमाल करेगा। तो नजर लगना होता है, उसका तो मुझे कुछ खास पता नहीं, लेकिन मूल बात इतनी है उसमें कि जीवन को प्रभावित करता है। अभी भी करता है कि नहीं करता? जीवित रहते ही करता है ना। जैसे जिससे हमारी बहुत गहरी दोस्ती होती है, कई बार उसको देख के उसके मन की बात हमको पकड़ में आ जाती है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो कोई बहुत रहस्य की बात नहीं है। अभी भी शरीर के साथ हमारी जिससे बहुत गहरी दोस्ती है, उसके अंदर मतलब ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली, लेकिन लगभग उसके भाव हमको पकड़ में आ जाते हैं, उसके मन की बात हमको पकड़ में आ जाती है। अब वो तो उसकी कहानी हो, तो जब तक कुछ होगा उसका कोई डिजाइन, वो फिर एक अलग तरह की चर्चा है। लेकिन इतना ही है कि ये जो हमारे यहाँ भी पहाड़ों में भी है, सब हमारे यहाँ देवता वेवता लगाने का कार्यक्रम चलता रहता है, लेकिन जो लोग इसको लेकर के बहुत सेंसिटिव है उनको ज्यादा प्रभावित करता है। जो लोग इसको लेकर, तो मैं जितना मजबूत हूँ मानसिक रूप से, ठीक है, वही है कि मानसिक रूप से मैं मजबूत हूँ तो आप मुझको नेगेटिवली प्रभावित नहीं कर सकते हो, तो आप भी जीवन ही, शरीर तो कुछ कर नहीं रहा है, तो मैं जितना मजबूत हूँ सामने वाला मुझे नेगेटिवली प्रभावित नहीं कर सकता। तो शरीर के बिना भी और शरीर के साथ भी, दोनों स्थिति, इतनी बात हमारी मानसिक मजबूती का खेल। तो ऐसा नहीं है कि अभी क्या लगता है कि हम जिस तरह से रूप धन पद बल में लगे हैं, या जिस तरह से हम प्रिय हित लाभ में लगे हैं, उसके लिए हमें प्रभावित करने के लिए किसी मरे हुए भूत की जरूरत है? हम जिंदा ही भूत से प्रभावित हो जाते हैं, है कि नहीं? वो किसी की साड़ी गाड़ी देख के हम प्रभावित हो जाते हैं, तो हमको क्या जरूरत है किसी? अभी मुद्दा की बात है कि ये है कि हमारे पीछे किसी को माता वाता लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी हालत पहले ही खराब हुई पड़ी है। हमारे पीछे क्या माता लगाएगा, है ना? हम तो दूसरे का 2 रुपए का पेन देख के प्रभावित हो जाते हैं। तो प्रिय हित लाभ वालों के पीछे माता लगाने की जरूरत नहीं है, वो लगी पड़ी है। प्रिय हित लाभ ही वो माता है जो चिपक गई है। ठीक हो गया भैया? एक क्वेश्चन भी पूछना चाह रही थी कि मैं तो इन सब चीजों में मानती नहीं, लेकिन जब मैं छोटी थी तो मैंने देखा हुआ है कि सब लोग गार्डन में किसी प्रोग्राम के लिए इकट्ठा हुए थे, एक लड़की बेहोश हो गई वहां पे। जब घर पे लाए तो जिस लड़की को गुजराती आता था, हिंदी भी अच्छे से बोलना नहीं आता था, जब वो होश में आई तो थ्रू आउट अरेबिक में बात करती थी सबसे।
तो जैसा हम भूत प्रेत भी तो मानते नहीं, लेकिन क्वेश्चन आता है कि इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है। हाँ मतलब ये चर्चा दूसरी तरफ जा रही है, सबको रिकॉर्डिंग से हटा देना। देखो शिक्षा की ठीक है, लेकिन क्यूरियोसिटी की बात है। देखो ऐसा है कि जीवन तो है, एक बात, जीवन या तो भ्रमित अवस्था में है और जागृत अवस्था में। भ्रमित अवस्था में भी उसकी कई लेयर्स हैं। जैसे प्रियहित लाभ जो है